वह एक छोटा सा गांव था और वहां रघुवीर नाम का एक आदमी रहता था। वो एक चीफ कंस्ट्रक्शन कर्मचारी था। कुछ दिन हुए उसे कुछ अजीब सी बीमारी हो गई और अब वो काम पर नहीं जा पा रहा था। उसकी पत्नी सुशीला उसकी देखभाल कर रही थी। एक दिन, देखिए, आपकी तबीयत ठीक न होने से आप काम पर नहीं जा रहे हैं। इसे अच्छा मौका समझकर कई लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम ले लिया है। अगर इसी तरह कुछ और समय चला तो आपको कोई नहीं पूछेगा। रघुवीर को बहुत दुख हुआ। हम क्या कर सकते हैं सुशीला? भगवान ने मुझे ये बीमारी तब दी जब मेरा काम चल पड़ा था। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। तब सुशीला ने उसका ढांढस बंधाया। कुछ दिन बीत गए और उसका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो गया। मेरी तबीयत अब ठीक है। मैं आज से काम पर जाऊंगा। अगर मैं इस तरह घर पर बैठा रहा तो घर को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जी, मैं घरों में काम करके भी परिवार चला सकती हूँ। पहले आप पूरी तरह से सेहतमंद हो जाइए। लेकिन उसने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और काम खोजने घर से निकल गया। लेकिन वो जहाँ भी जाता है, लोग केवल एक ही बात कहते हैं, तुम्हारी सेहत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, कुछ दिन और आराम कर लो। इन सारी बातों से रघुवीर बहुत निराश हुआ और एक जगह जाकर बैठ गया। जब वो फिक्र में था तो उसने एक आवाज सुनी, बड़े भैया, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? ये सुनकर रघुवीर ने इधर उधर देखा। जब उसे कोई नहीं दिखा तो उसने पूछा, कौन बोल रहा है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी वहाँ 3 बौने दिखाई दिए और एक ने कहा, बड़े भैया, मैं यहाँ हूँ। ये कहते हुए उसने हाथ हिलाया। उस बौने आदमी को देखकर रघुवीर ने पूछा, तुम कौन हो? तुम सब बहुत छोटे दिख रहे हो। मैं बौने लोगों के देश से हूँ। हम जंगल में रहते हैं क्योंकि हमारे पास सही से बने घर नहीं है। हर कोई इधर उधर भटकता रहता है। अच्छा होगा अगर हमारे पास एक अलग गांव हो। उसके लिए मैं एक कंस्ट्रक्शन वाले से मिलना चाहता था। इस तरह उस बौने ने रघुवीर को सारी बात बताई। ऐसा क्या? मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा घर। मैं मदद करूंगा तुम्हारी। ये सुनकर बौना आदमी बहुत खुश हुआ। ये हुई ना बात। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके बना दो तो मैं तुमको मुंह मांगा सोना और पैसा दूंगा। रघुवीर ने हाँ कहा। फिर वो उस स्थान पर गया जहाँ बौने लोग एक साथ रह रहे थे। रघुवीर ने उनके आकार के बड़े आरामदेह और सुंदर घर बना दिए। उन घरों को देखकर उस बौने आदमी ने कहा, वाह, ये घर बहुत अच्छे हैं। अब हम यहाँ खुशी से रह सकते हैं। बड़े भैया, हम आपको मुंह मांगा पैसा देंगे, जैसा कि हमने वादा किया था। ऐसा कहते हुए उसने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके सोना और पैसा बनाया, जिसे देखकर रघुवीर को बहुत खुशी हुई और उसने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। फिर वो सारा सोना और पैसा लेकर अपने घर गया। ये देखकर उसकी पत्नी बड़ी खुश हुई। तब रघुवीर ने उसे सारा किस्सा कह सुनाया। ये सुनकर सुशीला को विश्वास करना मुश्किल हो गया। उस धन के साथ रघुवीर और उसकी पत्नी खुशी से रहने लगे। रमेश नाम का एक आदमी एक गांव में रहता था। दास नाम के एक आदमी से ऑटो किराए पर लेकर वो कई सालों से अपना जीवन बसर कर रहा था। एक दिन प्रभु नाम का एक आदमी दास के पास आया और कहा, नमस्ते बाबूजी। नमस्ते, कहो क्या बात है? मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ बोलो, क्या काम था प्रभु? मैं आपसे ये पूछने आया था कि आप मुझे अपना ऑटो किराए पर दे सकते हैं। रमेश मेरा ऑटो कई सालों से चला रहा है। अब मैं इसे तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? बाबूजी, आपको मुझे इसे मुफ्त में देने की जरूरत नहीं है। रमेश आपको जितने पैसा देता है मैं उससे दुगने पैसा दूंगा। दास ने सोचा कि एक अच्छा सौदा है और बोला, ठीक है, तुम ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझे पैसे हर रोज देने होंगे। ठीक है बाबूजी। ये कहकर वह ऑटो को ले जाता है। रमेश हमेशा की तरह दास के घर आता है और ऑटो स्टैंड की तरफ जाता है। जब वहाँ पर उसे ऑटो नहीं मिलता तो वो दास को पुकारने लगता है, दास बाबू, दास बाबू। दास घर के अंदर से बाहर आकर कहता है, क्या हुआ रमेश? सुबह सुबह इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो?
दास बाबू, मुझे यहाँ ऑटो नहीं दिखा इसलिए आपको जोर से पुकारा। मुझे ऐसा नहीं लगा कि तुम पुकार रहे थे, बल्कि ऐसा लगा कि तुम परेशान करने आए हो। बाबूजी, ऑटो का क्या हुआ? ओ अच्छा, वो वाला ऑटो। मुझे एक अच्छा सौदा मिल गया इसलिए मैंने उसे किसी और को किराए पर दे दिया। दास बाबू, मैं इतने सालों से आपका ऑटो चला रहा हूँ, आपने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? अगर आप एकदम से मुझसे कहेंगे कि चले जाओ तो मैं कहाँ जाऊंगा? जहाँ जाना चाहो चले जाओ, मैं क्या जानू? तुम मुझे ये सब क्यों बोल रहे हो? मैं उसे किसी को भी दे सकता हूँ। तुम मुझसे पूछने वाले कौन होते हो? ऐसा कहते हुए दास ने रमेश की कॉलर पकड़ी और उसे बाहर धक्का दे दिया। वो बहुत दुखी हुआ और सड़क पर जाने लगा। तभी अचानक उसने उसका नाम किसी को पुकारते सुना। वह रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। वो 2 कदम आगे ही बढ़ा था कि उसने फिर किसी को उसका नाम पुकारते सुना, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। मुझे जंगल के बीच कौन पुकार रहा है? ये सोचकर वो फिर से मुड़ा और बोला, वो कौन है? कौन है वो? इतना कहकर उसने इधर उधर देखा। तभी उसे वहां एक बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई दिया। रमेश, मैंने बुलाया था तुम्हें। ये तो आश्चर्य की बात है कि एक बरगद का पेड़ बोल रहा है। इतना सोचकर रमेश बरगद के पेड़ के पास गया और पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? ये देवताओं का रहस्य है। ये बताओ, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? और क्या कर सकता हूँ? मेरी समस्याएं कहने के लिए इतनी बड़ी नहीं है और खुद हल कर सकूं इतनी छोटी भी नहीं है। इस तरह उसने अपनी परेशानी के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर बरगद के पेड़ ने कहा, रमेश, वहां उस पेड़ से एक पपीता ले आओ। रमेश ने एक पपीता लाकर उस बरगद के पेड़ के सामने रख दिया। बरगद के पेड़ ने कुछ मंत्रों का जाप किया और एक फूंक मारा। उसी के साथ वो पपीता एक वैन में बदल गया। उस वैन को देखकर रमेश बहुत खुश हुआ। ये पपीता वैन ले लो और अपनी परेशानियां दूर कर लो। अरे जादुई बरगद के पेड़, मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा जो तुमने मुझ पर किया है। ये कहते हुए उसने बरगद के पेड़ को धन्यवाद दिया। फिर वो उस पपीता वैन को लेकर अपने गांव चला गया। उस विचित्र वैन को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए और उसमें बैठने के लिए दौड़ पड़े। दास द्वारा प्रभु ने जो ऑटो लाया था उसमें एक भी सवारी नहीं चढ़ी। उसके साथ प्रभु की कोई कमाई नहीं हुई और उसने वो ऑटो वापस दास को दे दिया। दास को समझ नहीं आया कि अब उस ऑटो का क्या करे। कुछ ही दिनों में रमेश अमीर हो गया और उसकी पपीता वैन बहुत प्रसिद्ध हो गई।